ओम श्री सद्गुरवे नमः। सभी सम्माननीय श्रोताओं को सादर नमन। बांसुरिया बाबा के प्रसंग के बाद आज एक ऐसा प्रसंग लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ जो एक प्रकार से रोंगटे खड़े कर देने वाला है। हम सभी जानते हैं कि सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज पहले एक दरियापंथी गुरु स्वामी रामानंद जी के से दीक्षा लेकर उनके साथ रहा करते थे। उनकी सेवा शुश्रूषा और उनके बताए मुताबिक ध्यानाभ्यास किया करते थे, परंतु इनके मन में कई जिज्ञासाएं उत्पन्न होती थीं। विशेषतः शब्द साधना से संबंधित जिनका समाधान इनके तत्कालिक उस समय के गुरु स्वामी रामानंद जी नहीं कर पाते थे, और इनके मन में एक बेचैनी बनी रहती थी कि कब मुझे वो भजन की सही युक्ति प्राप्त होगी। और उसी क्रम में ज्योतिराम राय में इनकी मुलाकात एक बार पुनः श्री धीरजलाल गुप्त जी से हुई। उनसे इन्होंने संत मत के बारे में जिज्ञासा की, और उनके यह कहने पर कि जो सब संतों का मत है वही संत मत है, इनके मन में बड़ा संतोष हुआ और उनसे इन्होंने संत मत के बारे में बतलाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि आपकी जब भी इच्छा हो आप चले आएं, लेकिन इनके साथ समस्या यह थी कि दिन भर ये गुरु की सेवा परिचर्या में रहने के कारण समय निकाल नहीं पाते थे, और रात्रि में जब इनके पैर दबाने के बाद वे सो जाते थे गुरुदेव, तभी इन्हें समय मिल सकता था। अपनी यह समस्या इन्होंने पूज्य श्री धीरजलाल गुप्त जी के पास रखी। उन्होंने कहा कि आप जब आएं मैं आपके लिए उपलब्ध हूँ। और ये उस दिन से रात में इनके यहाँ आने लगे। लगभग 11 बजे रात में 10 के बाद इनके पास पहुँचते, और वहाँ पहुँचते तो देखते कि धीरजलाल जी जगे रहते थे और पढ़ने लिखने में तल्लीन हुआ करते। संभवतः वे इनकी ही प्रतीक्षा करते रहते थे, और ये वहाँ जाते जैसे ही दोनों में परस्पर वार्तालाप आरंभ हो जाता, और 3 बजे तक वह वार्तालाप चलता। वहाँ से वह आप पुनः अपने गुरु के आश्रम आ जाते और उनकी सेवा शुश्रूषा में लग जाते थे। इस तरह मई 1909 से लेकर जुलाई 1909 ईस्वी तक 3 महीने आप दोनों अर्थात महर्षि मेही और पूज्य श्री धीरजलाल गुप्त जी, ये दोनों ही 3 महीने तक रात्रि में सोए नहीं। और इन 3 महीनों के चर्चा ने इनके मन में संतमत के प्रति अडिग श्रद्धा और विश्वास प्रतिष्ठित कर दिया, और ये बारंबार धीरजलाल जी से भजन भेद देने का आग्रह करने लगे। इनकी बेचैनी, इनकी उत्सुकता देखकर जब वे पूरी तरह संतुष्ट हो गए, तो उसके पहले की, जब ये अनुरोध करते रहते थे, उसके पहले की अपनी मनोदशा का वर्णन करते हुए महर्षि में ही कहते हैं कि मेरे मन के आकाश में शैशव काल से लेकर आज तक की सारी कार्यावली एक चलचित्र की भांति चक्कर काट रही थी। घर परिवार, पढ़ना लिखना, सुख वैभव आदि सभी से संबंध तोड़कर जिस वस्तु के लिए मारा मारा फिरा, जिसके लिए सब कुछ सहा, सब कुछ किया, हाय
आज वह मुझसे कितनी दूर है, यहाँ तक कि उसे उपलब्ध करने की सद्युक्ति का भी कोई ज्ञान नहीं। यह सोचकर मैं विह्वल हो जाता और धीरज लाल जी से भजन भेद देने का आग्रह करता। धीरज लाल जी ने मेरे बारंबार अनुग्रह के बाद आग्रह के बाद जब मुझे संतमत की ओर पूर्णतः आकर्षित और अनुकूल पाया, तब उन्होंने रामदास जी को पंजाब के पते से पत्र लिख दिया। यदि आपको याद होगा तो जो पहली बार गुरु महाराज को परम पूज्य बाबा देवी साहब के दर्शन हुए थे और भागलपुर में, और वहां से जब वो उनके साथ यात्रा पर निकले थे, तो उस बार परम पूज्य बाबा देवी साहब के साथ रामदास जी ही थे। ये वही रामदास जी हैं जिन्हें धीरज लाल जी ने पंजाब के पते से पत्र लिखा। वे अर्थात रामदास जी इस समय बाबा साहब के साथ संतमत के प्रचार कार्य में संलग्न थे। बराबर पत्राचार होते रहने के कारण उनका पता ये अर्थात धीरज लाल जी सदैव अवगत करते रहते थे। वहां से रामदास जी का पत्र आया जिसमें मेरे संबंध में यह वाक्य उन्होंने लिखा था। देखिए क्या लिखते हैं रामदास जी। आप जानते हैं कि हमसे और उनसे संतमत समझाने समझने में विवाद हो गया था। आप उनको भजन भेद नहीं बतावें। वे अपने वर्तमान गुरु अर्थात पूज्य बाबा देवी साहब के, वे अपने वर्तमान गुरु के बड़े रामानंद स्वामी जी के जो दरियापंथी गुरु थे, वे अपने वर्तमान गुरु के बड़े कट्टर भक्तों में से हैं। दूसरे की बात कुछ सुनते ही नहीं हैं, इसलिए आप उन्हें भजन भेद नहीं बतावें। देखिए कैसी समस्या। गुरु महाराज ने, मैंने पढ़ा था उनके एक प्रवचन में कहा था कि धीरज लाल जी से जो ये दूसरी मुलाकात हुई जिसमें उनसे बात हुई और उनसे परस्पर वार्तालाप चर्चा का प्रस्ताव रखा और धीरज लाल जी ने स्वीकार किया। और कब स्वीकार किया? जब धीरज लाल जी ने कहा कि संतमत अर्थात सब संतों का जो मत है वही संतमत है, और गुरु महाराज को यह विचार बहुत पसंद आया। उस प्रवचन में गुरु महाराज ने कहा था कि इसके पहले मैं संतमत का विरोधी था, कट्टर विरोधी था, और दूसरे लोगों को भी मना किया करता था कि उधर मत जाना, ये लोग कुछ का कुछ बतलाते हैं। और यही वो संदर्भ है जिसका उल्लेख रामदास जी अपने पत्र में कर रहे हैं। उन्हीं से इनका विवाद हुआ था संतमत के संबंध में, और चूंकि उस समय इनकी निष्ठा अपने वर्तमान गुरु स्वामी रामानंद जी के प्रति बहुत थी। उनके जैसा लिखते हैं रामानंद जी कि वे अपने वर्तमान गुरु के कट्टर भक्तों में हैं, तो इन्होंने उनसे बहुत जिरह की और दोनों में काफी वाद विवाद हो गया था, जिससे रामदास जी के मन में धारणा हुई कि ये संतमत के विरोधी हैं, इन्हें दीक्षा नहीं देनी चाहिए। महानुभाव धीरज लाल जी ने वह पत्र मुझे पढ़ने के लिए दे दिया और मुझसे अनुरोध किया कि आप भी एक पत्र उनको संतमत के प्रति अपनी आस्था के संबंध में लिख दें, तब उन्हें विश्वास हो जाएगा। क्योंकि धीरज लाल जी को तो अब विश्वास हो चुका था इन 3 महीनों के जो चर्चा हुई इनके बीच में, और उसके बाद जो बारंबार गुरु महाराज उनसे अनुरोध करते रहते थे दीक्षा देने का, तो इस पूरे 3 महीनों के अनुभव से धीरज लाल जी के मन में यह धारणा बिल्कुल दृढ़ हो गई थी कि इनका संतमत के प्रति बिल्कुल जायज, वाजिब और वास्तविक आकर्षण है, और ये सचमुच में इनके हृदय में जिज्ञासा है, दीक्षा लेने की उत्कंठा है। इसलिए वो इनसे कहते हैं
कि एक पत्र आप भी उनको लिख दीजिए और उसमें उन्हें बताइए कि नहीं, मेरी संतमत के प्रति पूर्ण आस्था है, ताकि उन्हें विश्वास हो जाए। धीरज लाल जी को तो विश्वास हो ही गया था। धीरज लाल जी के अनुरोध से मैंने रामदास जी को पत्र लिखा। मैं आपके संतमत से सहमत हूँ, अतः यदि बाबा साहब की आज्ञा हो तो मैं जाकर उनके चरण कमल का दर्शन करूं और उनकी सेवा करता रहूं। महानुभाव धीरज लाल जी ने भी मेरे संबंध में विस्तृत पूर्ण विवरण सहित विस्तृत पूर्ण विवरण सहित पत्र रामदास जी को लिखा। इन दोनों पत्रों को पढ़कर रामदास जी का आपके प्रति पूरा विश्वास हो गया और उन्होंने पूज्यपाद बाबा देवी साहब से मेरे जीवन की पूरी कहानी सुनाकर निवेदन किया कि यदि सरकार की आज्ञा हो तो उन्हें श्री चरण सेवा में बुला लिया जाए। रामदास जी का सारा निवेदन सुनकर बाबा साहब उस समय कुछ नहीं बोले, मौन रहे। पर दूसरे दिन अपने आप उनसे कहने लगे, अरे तुमने किस में ही लाल का नाम ले लिया? जो मेरा मन रह रहकर उसी के विषय में विचार करने लगता है और मैं उसको प्रत्यक्ष की भांति देखने लगता हूँ। फिर बोले, अच्छा, अभी तो उसे यहाँ मत बुलाओगे, धीरज को लिख दो कि वह उसको भजन भेद बता देगा। मैं विजयादशमी में, दशहरे में भागलपुर जाऊंगा, वह अर्थात मैं ही वहीं आकर मुझसे मिलेगा। रामदास जी ने सारी बातें स्पष्टतः लिखकर पत्र धीरज लाल जी के पास भेज दिया। वह पत्र आपने भी पढ़ा, सॉरी, वह पत्र मैंने भी पढ़ा। पत्र पढ़कर मेरा हृदय खिल उठा। मैंने सोचा, अब सदयुक्ति तो मिल ही जाएगी। पर धीरज लाल जी, देखिए, अभी भी दीक्षा मिलनी इतनी सहज नहीं थी। धीरज लाल जी इन्हें दीक्षा देने को क्यों तैयार नहीं थे, और जब उन्होंने मार्ग भी बतलाया तो उस मार्ग में भी क्या अवरोध आए, इसका वर्णन हम लोग अगले प्रसंग में सुनेंगे, इस चर्चा के अगले भाग में सुनेंगे। आज इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आप सबों का बहुत बहुत आभार। एक बार पुनः सादर प्रणाम। जय गुरु।